हेलो माय बच्चा लोग, माय नेम इज मनीष तिवारी एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल बायोवेदम। तो बच्चा, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। आपको एवोल्यूशन नहीं पढ़ना क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। हम बात करेंगे हेरिडिटी के बारे में, ठीक है बच्चा। तो हेरिडिटी मींस जेनेटिक का पोर्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि इसमें आपको क्या पढ़ना है। हालांकि इसमें आपको ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ना है और एक डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ना है। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, ठीक है, एक सिनेरियो के फॉर्म में, एक माइंड मैप के फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं हेरिडिटी का, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम हेरिडिटी की बात करते हैं, हेरिडिटी की बात करते हैं, तो हेरिडिटी का मीनिंग क्या होता है? हेरिडिटी क्या है? इट इज ए कैरेक्टर। ये क्या है बच्चा? ये कैरेक्टर है। ये क्या है? ये कैरेक्टर है जो कि क्या होता है? ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, या फिर यहां लिख दो नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है बच्चा, तो ये क्या है? हेरिडिटी आपका कैरेक्टर है। क्या है? कैरेक्टर्स। हम हेरिडिटरी कैरेक्टर भी कहते हैं, ये ट्रेट्स आपका। ठीक है बच्चा, जिसे हम ट्रेट बोलते हैं। जो ट्रेट होता है वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में क्या होता है? ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जिसमें कि आपको सबसे पहले देखो हेरिडिटी में आपको क्या पढ़ना है। जैसे कि सबसे पहले आपको ये पता होगा फादर ऑफ जेनेटिक्स हम किसे कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स, जिसमें कि हमारे मेंडल साहब हैं। कौन है? मेंडल साहब, ग्रेगर जोहन मेंडल। ठीक है बच्चा, जिसमें कि हमारे कौन है? ग्रेगर जोहन मेंडल। तो हमारे मेंडल साहब हैं। काफी इनका इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा योगदान रहा है इनका जेनेटिक्स में। काफी कुछ इन्होंने बोला है। ठीक है, अभी मैं चूंकि आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात हम कर रहे हैं, इसलिए इनकी स्टोरी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये 10 मिनट का वीडियो होने वाला है जिसमें कि सिर्फ आपको मैं टॉपिक बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको इसका 20 से 25 मिनट का वीडियो आपको मैं दे दूंगा एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, कमेंट में आप जरूर करिएगा अगर आपको चाहिएगा तो। चलिए, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो ग्रेगर जोहन मेंडल ने काफी इंपॉर्टेंट योगदान दिया था जेनेटिक्स को लेकर के, इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। बहुत कुछ उन्होंने बोला था। ठीक है, सबसे पहले तो इन्होंने फैक्टर बोला था। क्या बोला था? ये जरूर याद कर लेना, फैक्टर। उन्होंने कहा था कि ये जो कैरेक्टर जो ट्रांसफर होता है, ये जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, वो क्या है? फैक्टर है। आज इसी फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? जीन के फॉर्म में पढ़ते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन। कि वो जीन है जो कि क्या करता है? ट्रांसफर होता है। ठीक है बच्चा, तो चलो इसमें हम दो आपको बताएंगे। इसमें हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं। ठीक है बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो, तो इसमें देखते हैं। देखो, अगर हम मेंडल साहब की बात करें, मेंडल साहब ने क्या बोला था? ठीक है, इन्होंने 2 लॉज इन्होंने दिए जो आपको पढ़ने हैं। एक आपका है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है बच्चा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और इन्होंने बात किया था किस पे? डाई हाइब्रिड क्रॉस। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा था, मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। 7 कैरेक्टर्स दिए थे ना प्लांट के इन्होंने। ठीक है, तो उन 7 कैरेक्टर्स में उन्होंने क्या किया था? बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, हालांकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उनके फेल हुए। ठीक है, बाद में पता चला कि अच्छा कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, जो ट्रेट्स है, जो एक दूसरे को कुछ ट्रेट्स हैं जिसमें रिसेसिव एलिल्स एंड डोमिनेंट एलिल्स
की हम बात करते हैं, ठीक है बच्चा। तो ये सब कुछ, अच्छा मैं आपको एक टर्मिनोलॉजी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लास्ट में हम आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बता देंगे जो कि आप उसको जरूर पढ़ लीजिएगा ना। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको देखो इसमें दो चीजें बहुत इजी है ये। देखो इसमें आपको क्या पढ़ लेना, लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात उन्होंने किया था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब वो करा रहे थे ना, जब उन्होंने एक सिंगल कैरेक्टर को लेकर के जब वो क्रॉस करा रहे थे, तो उन्होंने दो चीजें ऑब्जर्व की थी। एक उन्होंने लॉ दिया उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस, और एक उन्होंने उसी में बोला था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। जब वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा रहे थे तो बहुत ही मतलब कि उन्होंने दो चीजें, बहुत ही उनका फेमस था, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है बच्चा, लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि जो रिसेसिव एलिल्स है वो मास्क्ड है बाय डोमिनेंट एलिल्स। मतलब सिंपल सा अगर मैं आपको बोलूं कि जो उन्होंने कैरेक्टर ले रखा था, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, हाइट ऑफ प्लांट, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं हाइट ऑफ प्लांट, देखो एक्सप्लेनेशन में नहीं करना चाहता क्योंकि वीडियो काफी लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो देखो हाइट ऑफ प्लांट की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा अच्छा देख लेते हैं। अगर हम हाइट ऑफ प्लांट की बात करते हैं बच्चा, तो इसके अंदर क्या है, या तो टॉल होगा या तो ड्वार्फ होगा ना, दो ही ट्रेट है ना। जो हाइट ऑफ प्लांट है ये कैरेक्टर है प्लांट का, लेकिन अगर हम ट्रेट की बात करें तो हाइट ऑफ प्लांट मींस प्लांट की हाइट है क्या, तो प्लांट की हाइट में हम क्या देखते हैं, या तो टॉल होगा या तो ड्वार्फ होगा, ठीक है। तो हम टॉल या तो क्या होगा, टॉल होगा, या तो क्या होगा बच्चा, ड्वार्फ होगा, यही ना होगा। अच्छा, टॉल का जो जीन है वो क्या है, कैपिटल टी। ड्वार्फ का जो जीन है वो क्या है, स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये क्या है, ये जीन है। कैपिटल टी इट इज जीन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये ऐसा जीन है जो कि क्या है, टॉल के लिए है, मतलब हाइट ऑफ प्लांट का टॉल। स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए, पौधा कैसा होगा, बौना होगा, ठीक है बच्चा। तो जब इनमें उन्होंने क्रॉस कराया, ये सिंगल कैरेक्टर, जब सिंगल कैरेक्टर के बीच में उन्होंने क्रॉस कराया, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जब इन दोनों ट्रेट को जब आपस में लेकर के उन्होंने क्रॉस कराया, तो F1 जनरेशन जो आया, F1 जनरेशन में सारे के सारा जो प्लांट था वो सब कैसा था, टॉल था। F1 प्रोजेनी में सारे के सारे प्लांट कैसे थे, टॉल। एकदम बिल्कुल से एकदम अलग कुछ रिजल्ट आ गया उनके सामने। तो वहीं पे उन्होंने बात करा कि इसका मीनिंग ये है कि यहां पर जो ट्रेट या जो कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ है F1 जनरेशन में, उसमें ऐसा ट्रेट है जो कि दूसरे ट्रेट को सेपरेट कर रहा है, दूसरे ट्रेट्स को सेपरेट कर रहा है। क्योंकि हम यहां देख पा रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं अगर हम टॉल एंड ड्वार्फ को क्रॉस कराए हैं बच्चा, तो दोनों का जीन न क्रॉस किया होगा जी। जब दोनों का जीन क्रॉस किया होगा मींस कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो कहीं ना कहीं टॉल एंड ड्वार्फ दोनों का यहां पर ट्रेट है आया हुआ। तो इसका मतलब है इनमें से कोई एक ट्रेट है जो कि डोमिनेंट है, और एक ट्रेट है जो कि डोमिनेंट वाला उसको क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो यही चीज उन्होंने बोला क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में एक जो एलिल है वो डोमिनेंट है और एक जो एलिल है वो रिसेसिव है। तो वही उन्होंने लॉ दिया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पता चला, ठीक है। उसके बाद जब इन्होंने इसमें सेल्फिंग कराया, जब F1 प्रोजेनी में आया हुआ जो प्लांट था, जब उसके अंदर उन्होंने सेल्फिंग कराया, तो उन्हें और भी कुछ चीजें पता चली, रिजल्ट एकदम अलग आ गया। तो जब रिजल्ट अलग आ गया तो उन्होंने बोला कि यार यहां तो ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि ये जो गैमेट बने हैं F1 प्रोजेनी में, ये गैमेट इंडिपेंडेंट हैं, मतलब कि ये सेग्रीगेट भी हो सकते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मींस ये जो ट्रेट हैं ये ऐसा नहीं है कि परमानेंट ये ट्रेट बन गया, फर्दर जब इनका क्रॉस कराया जाएगा तो ये क्या हो सकते हैं, सेग्रीगेट होकर के फिर नए ट्रेट्स फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। तो फिर नेक्स्ट उन्होंने लॉ दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो कि मैं यहां लिख देता हूं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये आपको पढ़ना है मोनोहाइब्रिड में, ठीक है बच्चा, ये आपको मोनोहाइब्रिड में पढ़ना है, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड का आप फिनोटाइप
फिनोटाइप रेशियो क्या है? मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइप रेशियो क्या है? पता ही होगा, 3:1। जीनोटाइप रेशियो क्या है? जीनोटाइप क्या है इसका? 1:2:1, ये आपका जीनोटाइप है। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट डाइहाइब्रिड क्रॉस पे। डाइहाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर को ले रखा था उन्होंने, दो कैरेक्टर के बीच में उन्होंने क्या करा था? क्रॉसिंग किया था। ठीक है बच्चा, तो यहां देख लेते हैं, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसको देखते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया बच्चा? चलिए, तो जब हम डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं, देखो जब हम डाइहाइब्रिड पढ़ते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस, ओके बच्चा, डाइहाइब्रिड क्रॉस, इसमें जो लॉ है वो क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये बहुत फेमस है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है बच्चा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये आपको लॉ पढ़ना होता है। ठीक है, इसके अंदर हम अगर बात करें, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब जो आपके ट्रेड्स हैं, वो क्या है? इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से। ऐसा नहीं कि वो परमानेंट एक साथ जुड़ गए। ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट आपस में क्या? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसके अंदर हम इसका और भी बात करेंगे डाइहाइब्रिड के केस में। ठीक है, इसमें आप बस ये पढ़ लेना, इसका फिनोटाइप, डाइहाइब्रिड का फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप पता ही है, 9:3:1, 9:3:1, ये आपका क्या है? इसका फिनोटाइप है। कैसे निकला? सिंपल सी बात है। मोनोहाइब्रिड का क्या रेशियो आया था? देखो, मोनोहाइब्रिड में जो रेशियो था वो क्या था? 3:1 था। डाइहाइब्रिड मतलब दो कैरेक्टर, 3:1 में क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। मैथ वाला मल्टीप्लाई मत करना, पायो का मल्टीप्लाई करना। मीन्स कहने का मतलब है ये क्या है? 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो ये रेशियो निकल के आ गया 9:3:1, जो कि किसका रेशियो आ गया निकल करके? डाइहाइब्रिड का फिनोटाइप रेशियो। अच्छा, ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ जीनोटाइप का, अगर हम बात करते हैं जीनोटाइप, ठीक है बच्चा, तो जीनोटाइप मोनोहाइब्रिड का क्या था? मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइप था 1:1, 1:2:1। अच्छा, 1:2:1 में 1:1 का क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा? जीनोटाइप। कर लो, ये क्या आएगा? 1 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, ठीक है, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। एक और बचा 1 1 2 जा 2, फिर ये 1 1 जा 1। ये रेशियो निकल के आ जाएगा आपका क्या? ये रेशियो निकल के आ जाएगा जीनोटाइप का। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा किसका? जीनोटाइप का। तो यहां लिख सकते हो 1 2 1 2 4 2 1 2 1। तो ये आपका निकल के रेशियो आ जाएगा डाइहाइब्रिड का। ठीक है बच्चा, यूनिट स्क्वायर के फॉर्म में आपने डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा होगा। ठीक है बच्चा, तो ये आपको पढ़ लेना है जेनेटिक्स के अंदर, सिर्फ मोनो एंड डाइहाइब्रिड। ठीक है बच्चा, चलो तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। क्या आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको इसमें ध्यान रखने हैं जेनेटिक्स में? देखो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? तो कुछ अगर मैं टर्म्स की बात करता हूं, इंपॉर्टेंट
टर्म्स की बात करें, देखो टर्मिनोलॉजी, फर्स्ट इसमें क्या पढ़ोगे? सबसे पहले इसमें आप फर्स्ट पढ़ लेना मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड, सेकेंड डाईहाइब्रिड, ठीक है बच्चा, डाईहाइब्रिड। थर्ड इसमें क्या पढ़ लोगे? F1 जनरेशन, F1 जनरेशन, ठीक है। फोर्थ F2 जनरेशन, F2 जनरेशन। नेक्स्ट इसमें पढ़ोगे टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट बैक क्रॉस, ठीक है, बैक क्रॉस। उसके बाद नेक्स्ट होमोजाइगस, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस। नेक्स्ट ट्रेट, ट्रेट्स। नेक्स्ट डोमिनेंट एलिल, डोमिनेंट एलिल्स। नेक्स्ट रिसेसिव एलिल, रिसेसिव एलिल्स, ठीक है बच्चों। उसके बाद आप इसमें इतना बहुत है, मतलब ये आप पढ़ लो,